माय चैनल। तो आज के थंबनेल से आप सब समझ ही गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने जा रही हूँ। हाँ, मुझे पता है कि इस वीडियो के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा ही लेट हो गई हूँ, बट स्टिल मैंने सोचा कि चलो आपके साथ कुछ डिस्कस करते हैं, कुछ शायद आपको सीखने को मिले और शायद कुछ मुझे भी सीखने को मिले। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आई मीन अबाउट नीरज चोपड़ा, द गोल्डन बॉय विद गोल्डन हैंड्स। ऐसा सिर्फ मैं नहीं, पूरा इंडिया बोल रहा है। तो चलिए शुरू से बताते हैं। नीरज चोपड़ा इज एन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट who has participated in Olympics this year for javelin throw and he made the whole nation proud by winning gold medal। अच्छा, ट्रैक एंड फील्ड एथलीट क्या होता है? ये एथलेटिक्स की एक ऐसी कैटेगरी होती है जिसमें रनिंग, जंपिंग, थ्रोइंग की स्किल्स देखी जाती है। ठीक है, जैवलिन का मतलब भाला होता है और महाराणा प्रताप के बाद इस भाले को पहचान मिली है नीरज चोपड़ा के द्वारा। आपको पता है ओलंपिक जीतने के तुरंत बाद एंड्रयू फ्लेमिंग ने ट्वीट किया एंड कंपेयर्ड हिम विद लेजेंड महाराणा प्रताप फॉर हिज स्पीयर एंड अ लॉट ऑफ ट्वीट्स आर देयर हु अप्रिशिएट हिम। अच्छा, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन स्पीयर एंड जैवलिन। स्पीयर और जैवलिन दोनों का मतलब भाला ही होता है, बट स्टिल। और मैंने सोचा है कि मैं इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए एक वीडियो बनाऊंगी। तो अगर आपका मन करे, अगर आपको इंटरेस्ट हो इस बारे में जानने के लिए, तो प्लीज़ मेरी वीडियो ज़रूर देखना, विजिट करना। वैसे देख लेना, शायद इंटरेस्ट आ जाए। अच्छा, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको पता है कि उन्होंने 87.58 मीटर का जेवलिन थ्रो में रिकॉर्ड बनाया है। अच्छा, ये सारी बातें तो आप सब जानते हैं, तो चलो कुछ और डिस्कस करते हैं, कुछ और बताते हैं जो आप जानना चाहेंगे नीरज चोपड़ा के बारे में। नीरज चोपड़ा का जन्म 24 दिसंबर 1997 को पानीपत में हुआ था। ये हरियाणा के एक जिले पानीपत के एक बहुत ही छोटे से गाँव खंदरा के रहने वाले हैं। एंड हिज फैमिली इज टोटली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। और आपको बता दें कि इन्हें पानीपत के एक जिम में भेजा गया क्योंकि ये बचपन में बहुत मोटे थे। तो इनकी फैमिली ने, इनके फादर ने इनको जिम भेजने का निर्णय लिया और वहाँ से शुरू हुई गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा की कहानी। तो वहाँ जब नीरज चोपड़ा गए तो जिम के बाद उन्होंने SAI पानीपत यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो सेंटर था पानीपत में, वहाँ विजिट किया और वहाँ उन्होंने जयवीर चौधरी, जो कि एक जैवलिन थ्रोअर हैं, उन्हें देखा और उनको इंटरेस्ट इस फील्ड में बढ़ा। और वहाँ बिना ट्रेनिंग के ही नीरज चोपड़ा ने 40 मीटर लंबा थ्रो किया और ये देखकर जयवीर चौधरी ने उनके टैलेंट को पहचाना और उनके पहले कोच बने। एक साल बाद चोपड़ा ने ताऊ देवी लाल स्पोर्ट्स एकेडमी, जो कि पंचकुला में है, एडमिशन लिया। वहाँ उनकी ट्रेनिंग कोच नसीम अहमद के द्वारा हुई, जिन्होंने उनके लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग विद जैवलिन थ्रो के लिए ट्रेन किया। और वहाँ नीरज चोपड़ा ने 55 मीटर लंबा थ्रो किया और धीरे धीरे उनकी रेंज बढ़ती गई। तो चलिए बात कर लेते हैं उनके कुछ अचीवमेंट्स के बारे में। उन्होंने फर्स्ट इंटरनेशनल मेडल 2014 में जीता था, जो कि सिल्वर था, इन यूथ ओलंपिक्स क्वालिफिकेशन इन बैंकॉक। He achieved his first throw of over 70 meters at the 2014 Senior Nationals, following this up with a world record throw in the junior category of 81.04 meters in 2015 All India Inter-University Athletics Meet. This was his first throw of over 80 meters. अच्छा, इसके बाद उनको नेशनल लेवल ट्रेनिंग कैंप 2015 से एक कॉल आया और उन्होंने पंचकुला छोड़ा 2016 में और नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स पटियाला में ट्रेनिंग के लिए चले गए। चोपड़ा के मुताबिक ये नेशनल कैंप में जाना उनके करियर में, उनके लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ, जहां पे उन्हें बेटर फैसिलिटीज़ मिली थी, बेटर क्वालिटी डाइट मिली थी एंड गुड ट्रेनिंग मिली थी, जो कि कहीं ना कहीं पंचकुला में अवेलेबल नहीं हो पाई थी। और उनके मुताबिक नेशनल लेवल जैवलिन थ्रोअर्स के साथ उनकी ट्रेनिंग ने उनके मोराल को काफ़ी इम्प्रूव किया था। आगे बात करते हैं। चोपड़ा ने IAAF वर्ल्ड अंडर 20 चैम्पियनशिप में, जो कि पोलैंड में हुआ था, गोल्ड मेडल जीता था और वर्ल्ड जूनियर रिकॉर्ड बनाया था 86.48 मीटर का। और वहाँ से वो पहले भारतीय एथलीट बने थे जिन्होंने ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अच्छा, उसी साल रियो ओलंपिक्स भी होने वाला था, मतलब ओलंपिक्स रियो में होने वाला था और वहाँ पर उनको एक बैक इंजरी हो गई थी फेडरेशन कप न्यू दिल्ली में 2016 अप्रैल में, जिसके चलते रियो ओलंपिक्स में उनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा नहीं हो पाया था। लेकिन उसी साल साउथ एशियन गेम्स में
चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था और उनकी इस परफॉर्मेंस से इम्प्रेस होकर और उनके पोटेंशियल को देखकर इंडियन आर्मी ने उन्हें डायरेक्ट अपॉइंट किया था जेसीओ के लिए इन राजपूताना राइफल्स, जिसमें उनकी रैंक नायब सूबेदार की थी। सितंबर 2016 में उन्होंने नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स, जो कि पटियाला में था, तो उसको उन्होंने छोड़ा और उन्होंने एसआई बैंगलोर में ट्रेनिंग करने का निर्णय लिया। 2017 में नीरज चोपड़ा ने एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता था विथ अ थ्रो ऑफ 85.23 मीटर। 2018 में मेंस जैवलिन थ्रो कैटेगरी में कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने अपना सीजन बेस्ट स्कोर जो है रिकॉर्ड करवाया था, रजिस्टर करवाया था 86.47 मीटर्स का, और पहले भारतीय बने थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता था। और चोपड़ा की इसी काबिलियत को देखते हुए जो एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI है, उन्होंने उनका नाम रिकमेंड किया था भारत के, यानी इस देश के सबसे बड़े, सबसे सर्वोच्च खेल अवार्ड के लिए, जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न। लेकिन बाद में उनको अर्जुना अवार्ड मिला था सितंबर 2018 में, एंड ही वाज फर्दर रिवॉर्डेड बाय द आर्मी विद एन आउट ऑफ टर्न प्रमोशन टू सूबेदार इन नवंबर। और इन्होंने आर्मी में भी विशिष्ट सेवा मेडल प्राप्त किया था और इनकी जर्नी ऐसे ही कंटिन्यू चलती गई। और आपको बता दें कि इनके कोच जो कि टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में जो इनके कोच रहे थे, वो हॉन उनका जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड है 104.80 मीटर का, जो कि वो एक जर्मन कोच है, जर्मन एथलीट है, ट्रैक एंड फील्ड एथलीट, जिनका 104 यानी 104.80 मीटर का वर्ल्ड रिकॉर्ड है, जो कि उन्होंने 1985 में बनाया था, 1984 में बनाया था। अच्छा, आपको पता है एक चौंका देने वाली बात, वो ये कि ओलंपिक्स यानी टोक्यो ओलंपिक्स के पहले नीरज जो है एल्बो इंजरी से सफ़र कर रहे थे, और मई 2019 में उनको एक एल्बो इंजरी हो गई थी और उन्होंने 16 महीने बाद वापसी की थी ठीक होने के बाद। और उसके बाद ACNW लीग मीटिंग में, जो कि एथलेटिक्स सेंट्रल नॉर्थ वेस्ट मीटिंग थी, वहाँ पर उन्होंने 87.86 मीटर का रिकॉर्ड बनाया था। और इसके बाद उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 के लिए क्वालिफाई किया गया था, एंड द रेस्ट इज़ हिस्ट्री। आई मीन ऑल ऑफ यू नो अबाउट इट कि क्या हुआ था। सोना आया था, गोल्ड इंडिया में, समझे। अच्छा, तो आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। होप यू गाइज लाइक इट। प्लीज़ गाइज लाइक इट, सब्सक्राइब इट एंड सपोर्ट मी फॉर माई यूट्यूब चैनल। एंड अच्छा, तो हम चलते हैं, बाय बाय।